हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया है रीडिंग, आई नो दैट, बट आई एम रियली अपोलोजाइजिंग बिकॉज I had so many workshops and sessions. I could not manage it, so really sorry for that. तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो। सबसे पहले 2-3 अनाउंसमेंट्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है, पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने। और अगर आपको इन केस आपको मेल भी करना हो तो मेल आईडी भी दी हुई है, तो मेल भी आप कर सकते हैं। मेरा एक वर्गो का चैनल है स्कॉर्पियो, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस रीडिंग को अगर आप मून साइन के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे। ओके, सो लेट्स सी नाउ स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट इज़ योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपके पर्सन आपके बारे में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोचते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन नो कॉन्टैक्ट में क्या सोचते हैं। Okay, we have the Tower at the bottom of the deck. We have the King of Pentacles, Empress, Ten of Pentacles and the Six of Swords. सबसे पहला जो कार्ड है वो है the King of Pentacles. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं पर्सन अभी अपने बारे में, अपने आप को लेके। दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस। ये अपने आप को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप जिन किसी से भी डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे, या अभी अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस है। अपने आप की चीज़ों पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है दे आर केयरिंग अबाउट यू, या आपके बारे में अच्छा भी सोचते हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अभी अपने ऊपर वर्कअप ज़्यादा कर रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है, इनका ज़्यादा फोकस अपने ऊपर है। मे बी ऐसा भी है कि फॉर सम रीज़न ये अभी अपने अंदर की, अपने खुद की फेमिनिन एनर्जी को पहचानने की उसमें है कहीं ना कहीं। एंड ये कुछ अपने ऊपर बदलाव भी चाह रहे हैं, अपने ऊपर कुछ वर्कअप करना चाह रहे हैं, अपने ऊपर कुछ चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं, पूरी तरह से अपने आप को एक फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी फेमिनाइन तो है बट दे आर नॉट वेरी नर्चरिंग, या अपनी नर्चरिंग पार्ट को वो हील नहीं कर पाए हैं, या अपने कुछ नर्चरिंग चीज़ों से मतलब डीपली कुछ समझ नहीं पाए हैं। तो कुछ चीज़ें ये पर्सन डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग ऑन फ्रॉम यू इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन से, कि आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इनकी फैमिली में मे बी दे आर गोइंग थ्रू सम डिफरेंट ट्रॉमाज एंड थिंग्स लाइक दैट, और इनकी फैमिली में मे बी ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो भी इनके पास जो भी लाइफ पका पकाया जो भी लाइफ है उससे ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत गहराई से सोच रहे हैं। और हो सकता है कि ये दूसरी शादी भी करे या फिर एक नया शादी करें। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है तो डेफिनेटली एक दूसरी शादी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं, या तो डिवोर्सी है तो करना चाहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन वर्कअप करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन पे, अपनी डीलिंग्स में। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक मतलब इट्स लाइक कि ये पर्सन खुश है अपनी चीज़ों को लेकर, या फिर ये आपको देखते हैं कि आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो। ओके, सो लाइक ऐसा भी है कि आप रोल्स को रिवर्स भी कर सकते हो। ऐसा भी है कि शायद आप बहुत खुश हो अपने लाइफ में। एंड समवेयर मुझे पता नहीं क्यों बट यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत दिखा है। सो आप में से काफ़ी लोग या तो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर प्रेग्नेंट होना चाहते हो, या फिर आप अपने लव लाइफ में कुछ अपने आगे बढ़ाना चाहते हो अपनी लव लाइफ को। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है, बट हाँ इसको हम लोग क्लेरिफाई ज़रूर करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि ये जो
टावर है यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे ये टावर क्यों है? प्लीज़ बताइए यूनिवर्स की यहाँ पे स्कॉर्पियोस के लिए टावर क्यों है? ऑफ द स्टार, यू आर हीलिंग फ्रॉम समथिंग। आप बहुत बड़ी एक इनसिक्योरिटी, डाउट और इम्पेशंस एनर्जी से डील कर रहे थे स्कॉर्पियो। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं यू वर लाइक कि कैसा लाइफ में कैसे रहते हैं, कैसे रह सकते हैं लाइफ को, कैसे ब्यूटीफुल तरीके से लाइफ में कैसे हम रह सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, मे बी कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा परख रहे थे, देख रहे थे, यू वर ट्राइंग टू रीच आउट टू सम थिंग्स कि अच्छा चलो ये है, चलो अभी ऐसे काम करना है। आपने अभी अपने अंदर एक बिलीफ और एक ट्रस्ट सिस्टम रखा है कहीं ना कहीं, या फिर इस पर्सन, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम चेंज कर रहे हैं अपना किसी तरीके का। ऐसा भी हो रहा है कि शायद ये आपकी एनर्जी है, इनकी एनर्जी, पता नहीं मुझे मिक्स लगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसा दिख रहा है कि शायद इनका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, मतलब जिस तरीके से ये आपके साथ पेश आ रहे थे वैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट बिलीफ सिस्टम आ रहा है। लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो। इनका पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ चेंज हो रहा है स्कॉर्पियो। आप क्या सोचते हो? The devil, the queen of wands and the seven of swords and the three of swords. Oh my god. You are very hurt with this person and बहुत टॉक्सिसिटी चल रही है आपकी इस पर्सन के साथ। एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, इट्स लाइक कि डू और डाई वाला सिचुएशन के, कि रहना है या नहीं रहना है, करना क्या है, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो इस पर्सन को लेकर। आई फील दैट दिस इज बॉन्डेज, एडिक्शन। ऐसा हो रहा है कि आप बहुत को डिपेंडेंट हो रहे हो इस पर्सन के ऊपर, आपकी को डिपेंडेंसी नहीं जा रही है, देयर इज ऑब्सेशन। आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हो, और अगर आप छोड़ भी रहे हो तो यू आर नॉट एबल टू कम्प्लीटली, आप इस ऑब्सेशन को निकाल नहीं पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपकी साइड से ऑब्सेशन दिख रहा है, आप नहीं छोड़ पा रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा बेसिकली कि ये जेन्युइन लव है या ये एडिक्शन है, बिकॉज कहीं ना यू हैव टू मेक आउट दिस स्कॉर्पियो, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, धोखा दिया है, चालाकी करी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन करी है कहीं ना कहीं, एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज बिकॉज एंड यू आर हर्ट एंड यू आर कन्फ्यूज कि ये पर्सन क्या चाह क्या रहे हैं, लाइक व्हाट दिस पर्सन हैज़ फॉर यू। आप कहीं ना कहीं एक जाल में फंसे हुए हो, उस जाल से आप निकल नहीं पा रही हो, और होल्डिंग सम ऑब्सेशन अबाउट दिस पर्सन, लाइक आई डोंट नो वेदर यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। सीरियसली मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट यू आर होल्डिंग एन ऑब्सेशन ऑफ दिस पर्सन, ये दिस इज़ ट्रू। कहीं ना कहीं अपने ऑब्सेशन के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, विच यू आर नॉट रियलाइजिंग, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो इस सिचुएशन में, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो। द जजमेंट, यू हैव टू मेक अ डिसीजन स्कॉर्पियो, बिकॉज ये जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं खुश नहीं हो, बिकॉज यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, आप किसी चीज़ से दूर भाग रहे हो, एंड आप मे बी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इस मुझे ऐसा दिख रहा है। यू आर गोइंग फॉर अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यू आर रियलाइजिंग दैट यू आर डेस्टाइन्ड फॉर सो मच मोर। आप रेडी हो, आप आउटकम के लिए रेडी हो, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक द्वंद्व चल रहा है, दैट सच्चाई क्या है बेसिकली, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको सच्चाई समझ में अभी भी नहीं आ रही है।
आपको कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बोला जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी के तरफ ढकेला जा रहा है, बट आप उसको समझ रहे हो कि यार अल्टीमेटली मुझे स्पिरिचुअलिटी पकड़नी पड़ेगी। आई डोंट नो आप स्पिरिचुअल किसको बोलते हो, बट यू हैव टू डिग डीप अलॉट। आपको बहुत अंदर तक अपनी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें आप होल्ड कर रहे हो, ऑब्सेशन। और ऑब्सेशन किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन हो सकता है, लाइक इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से भी ऑब्सेशन हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ आपके अंदर जो चल रही है विच यू आर नोइंग एंड अननोइंगली यू नो दिस दैट अंदर कुछ ऑब्सेशन है, बट यू आर नॉट पुटिंग लाइट टू दैट। आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप यू आर रनिंग हेयर एंड देयर एंड यू आर नॉट एबल टू फाइट आउट विद योर ऑब्सेशन। आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, एंड दिस इज व्हाट इट इज़ हैपनिंग। ये हो रहा है, मतलब ओके सो यू हैव टू मेक डिसीजन स्कॉर्पियोज। ऐसा दिख रहा है कि आप डिसीजन नहीं कहीं ना कहीं ये कार्ड आ रहा है द सेल्फ रिफ्लेक्टर and is saying that awakening begins with self evaluation, reflect on your past, embrace accountability and walk forward with clarity, purpose and spiritual rebirth. So somewhere आपका दोबारा से एक spiritual rebirth हुआ है, एंड दिस इज़ कार्मिक, इट हैड टू हैपन। तो ये हो रहा है, और आपको ये बोला जा रहा है कि इस स्पिरिचुअल बर्थ में आप अपने आप को देखो, दैट व्हाट यू आर, आप क्या हो। बिकॉज हम अक्सर भूल जाते हैं हम क्या है। हम बस इस चीज़ में फोकस करते हैं कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, मुझे ये फोकस करना है, मुझे वो आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग दिस वाइब कि आप हमेशा इस पे फोकस ज़्यादा कर रहे हो, दैट व्हाट आई हैव टू डू, या मुझे लोग क्या बोल रहे हैं अभी करने के लिए, लाइक आई हैव टू डू दिस दैट। बहुत प्रेशर है, आपको बर्डन है। सो जो चीज़ आप करते हो उसमें आप रियलाइज़ ही नहीं करते हो कि यू आर नॉट एन्जॉइंग दैट थिंग। वो बस आप दूसरों को दिखा रहे हो कि आई एम हैप्पी, आई एम डूइंग वट एवर आई एम डूइंग, आई एम वेरी हैप्पी, बट इंटरनली यू आर फीलिंग सफोकेटेड बिकॉज एक्चुअल में वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। और इसी पे हमने वर्कअप करना है बिकॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं गाइस बहुत जल्दी मेडिटेशन की क्लासेस भी लेने वाली हूँ, एंड इट इज़ गोइंग टू रियली बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट विल बी अ 21 days क्लास को, मतलब इट इज़ नॉट अ कोर्स, इट्स अ मेडिटेशन, यू कैन से दैट एक तरह से दैट विल बी अ वर्कशॉप जहाँ पे हम मेडिटेशन करेंगे लिटरली, और अपनी जो ट्रॉमास है वो कुछ हद तक क्लियर होंगे बिकॉज हम करेंगे इसको। बट आई विल डेफिनेटली लेट यू गाइस नो व्हेन आई एम प्लानिंग टू डू दैट। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होंगे उसके, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ कि आर यू रेडी टू डू दैट, बिकॉज वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप अपने आप को समझ पा रहे हो कि आप क्या हो? वही चीज़ हम लोग जो है भूल जा रहे हैं, और हम लगे पड़े हैं कुछ पता नहीं क्या करने में, आई डोंट नो, बट हाँ कर रहे हैं जस्ट टू गेट सम वैलिडेशन कि मुझे ये बनना है या मुझे वैसे करना है या ये करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और नहीं किया तो इसमें प्रॉब्लम है, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल। तो या आई थिंक मैंने बहुत ही अलग लेवल पे एक बात करी है, बट येस दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर।